लोगों का सरकार जीरो टॉलरेंस का सरकार है। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कई मामले निकल कर आ रहे हैं, कई विभाग के अधिकारी और इंजीनियरों पर करप्शन का आरोप लग रहा है, मगर ऐसे में एक ताज़ा मामला जो निकल कर सामने आया है, ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर के घर से 67 लाख रुपए की बरामदी होती है और थाना ले जाया जाता है, फिर देर शाम थाने से छोड़ दिया जाता है और इंजीनियर का बयान आता है कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो पटना तक हलचल मच जाएगी, कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जिसको लेकर बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं जयंत राज, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री हैं सुनील कुमार, वो क्या कुछ कर रहे हैं जरा आप वो सुनिए। विभाग समय समय पे अक्सर कार्रवाई करते रहता है। हम लोगों का सरकार जीरो टॉलरेंस का सरकार है। जो भी लोग भ्रष्टाचार करेगा पकड़ा जाएगा, जेल भी जाएगा और जो समुचित कार्रवाई है कार्रवाई भी हो। इसमें कोई कार्रवाई में कोई बचाने वाला भी नहीं। इंजीनियर के घर से 67 लाख रुपए की बरामदी होना और फिर रातों रात बेल मिल जाना, जमानत मिल जाना और ये कहना कि अगर वो मुंह खोल देंगे तो पटना तक हड़कंप मच जाएगा, बड़े चेहरे बहुत सारे बेनकाब हो जाएंगे। इंजीनियर के घर से 67 लाख रुपए की 67 लाख या कुछ के आसपास की राशि जो है उसके घर से मिला है। इसकी जानकारी हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से ही मिला है और उसको विभाग देख रहा है कि उसको किस तरह से पैसे का उगाही किया या किस तरह से पैसे का उगाही किया था, तो उसको बिल्कुल विभाग देख रहा है और उसके ऊपर जो भी होगा समुचित कार्रवाई होगा, जल्द कार्रवाई दिखेगा। सवाल तो ये हो जाता बिल को कोर्ट का नियम है, बिल थाने से ही छोड़ दिया जाता है और ये जब बयान आता है कि बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसकी तो जानकारी हमको नहीं है कि कौन लोग बेनकाब होगा, उसके ऊपर जो कार्रवाई होगा, तो जो भी बेनकाब होने वाला होगा कार्रवाई की जाए। कि सुशासन की सरकार विफल है, अपराधी बेखौफ है, करप्शन बढ़ चुका है और सिर्फ नेता और विधायक अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तेजस्वी यादव कई बार बोल चुके हैं। देखिए, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा, जहाँ तक करप्शन की बात है तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है सरकार की और जितने लोग विजिलेंस के द्वारा या ईओयू के द्वारा या पकड़े जा रहे हैं और जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं पिछले कई सालों में हुई हैं, मैं नहीं समझता पहले इतनी कार्रवाइयाँ हुई होंगी। और जहाँ तक प्रश्न है अन्य विभागों में कार्रवाइयों का, तो सभी विभाग अपनी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और जहाँ तक विकास का प्रश्न है, रोड का प्रश्न है इत्यादि का, तो सभी अपने समय समय पर समुचित कार्रवाई करते हैं। हर विभाग में कुछ न कुछ कमी रहती है, ऐसे लोग समाज में भी हैं जिनमें कमी रहती है और उन कमियों को हमेशा चेष्टा रहती है सरकार की कि उन कमियों को दूर किया जाए और जो गलत लोग हैं चाहे विभाग के अंदर हों या विभाग के बाहर हों, उन पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। आपको उदाहरण दे दें, जैसे कि हमारा एक्साइज विभाग है जहाँ शराबबंदी है, वहाँ भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बर्खास्त हुए हैं। पुलिस विभाग में भी 185 लोग से ज़्यादा बर्खास्त हो चुके हैं आज तक गलत कार्रवाई के कारण। तो कोई भी जो पॉलिसी होती है उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस पॉलिसी को खिलाफ जाने वाले भी कुछ लोग होते हैं, तो जो न्यायोचित कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से करते हैं। एक ऐसा जीरो टॉलरेंस है कि करप्शन होता है, थाने ले जाए जाते हैं, रात में छूट जाते हैं और फिर बेखौफ होकर बयान भी दे देते हैं कि पटना तक कहीं ना कहीं भूचाल आ जाएगा, कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ये जुबान होना सही नहीं। इसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने आपको जवाब दे दिया। और देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है एफआईआर करना और उससे पूछताछ करना और पूछताछ के बाद ही बरामदगियाँ और हुई हैं और विभाग जो है निश्चित रूप से उस पर समुचित कार्रवाई करेगा और ईओडब्ल्यू जो अभी छानबीन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, वो भी इससे फलाफल तक ले जाएगा। जब भी कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब बेखौफ है, वो जान रहे हैं कि उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
ऐसे बहुत से लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं पदाधिकारी, उनकी बर्खास्तियाँ भी पूर्व में हो चुकी हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शराबबंदी तो आपने सुना जिस तरीके से इंजीनियर पर आरोप लगा और 67 लाख रुपए की बरामदी उसके इंजीनियर के घर से की गई और फिर थाने ले जाया जाता है और उसके बाद देर रात थाने से छोड़ दिया जाता है। और जिस तरीके से बयान निकल कर आता है कि अगर वो मुंह खोल देंगे तो बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए वह मुंह नहीं खोलेंगे, जिसको लेकर जो मंत्री हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, बख्शा नहीं जाएगा, जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। जब हमने मंत्री जी से सवाल किया कि ये कैसा जीरो टॉलरेंस कि करप्शन भी और सीनाजोरी भी, यानी कहते नज़र आ रहे हैं कि मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि मुंह खोलेंगे तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो वो बड़े चेहरे कौन हैं, क्या इन तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई होगी? कहते तो नज़र आ रहे हैं मंत्री साहब की कार्रवाई होगी। देखने वाली बात ये है कि कार्रवाई कैसी होगी, क्या उन तमाम चेहरों की जिसकी जिक्र हो रही है कि अगर इंजीनियर साहब मुंह खोल देंगे तो वो तमाम चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, तो क्या सच में उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाएगा? खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।